चलिए आज का सेशन शुरू कर देते हैं। कल वाली क्लास में हमने बातें की थी, किस चीज़ की बातें की थी आप याद कीजिए। कल वाली क्लास में हमने बातें की थी, जैसे मैंने आपको करवाया था हरियाणा का सिनेमा, फिर हरियाणा के नृत्य मैंने करवाए थे और फिर मैंने आपको करवा दी थी नेक्स्ट याद कीजिए हरियाणा के मंदिर मस्जिद, मकबरे, मज़ार और दरगाह। तो सबसे पहले मैं आपको आज करवाऊंगा हरियाणा के गुरुद्वारे। हरियाणा के गुरुद्वारे, हरियाणा के जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं उनकी बातें हम करेंगे। एक तो प्रश्न सबसे पहले बना देता हूं बेटा, सुनिए ध्यान से। सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा के किस जिले में हैं? ध्यान दीजिए, सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा के किस जिले में हैं? कमेंट कीजिए, गुरुद्वारे हरियाणा के किस जिले में हैं? किस जिले में हैं? जल्दी बताइए। सर्वाधिक जो गुरुद्वारे हैं वो हरियाणा के किस जिले में हैं? और गुरुद्वारों का शहर किस जिले को कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर किस जिले को कहा जाता है? ये जरूर याद रखेंगे। ये दोनों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, दोनों के दोनों प्रश्न आपको आने चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए ध्यान से कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गुरुद्वारे हैं? तो सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अगर किसी जिले में है उस जिले का नाम है बेटा अंबाला। और गुरुद्वारों का शहर किस जिले को बोलते हैं? तो गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं बेटा कैथल को। ये दोनों प्रश्न HSSC में पूछे जा चुके हैं और आपको ये दोनों प्रश्न आते हैं कि किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहते हैं और किस जिले में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं। चलिए फिर एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं अपने हरियाणा का। मान लीजिए ये अपने हरियाणा है, ये हो गया अपना हरियाणा और हमें देखने हैं हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचकुला की, यमुनानगर की। यमुनानगर में गुरुद्वारा है कपाल मोचन का गुरुद्वारा। कपाल मोचन का गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा? कपाल मोचन का गुरुद्वारा कहां पे है? यमुनानगर में है। तो इसी तरह से चलिए पंचकुला और पंचकुला में है बेटा, जरूर याद रखेंगे नाडा साहिब का गुरुद्वारा। नाडा साहिब का गुरुद्वारा। अब नाडा साहिब जी का गुरुद्वारा कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे नाडा साहिब जी का गुरुद्वारा है पंचकुला में। नाडा साहिब जी का गुरुद्वारा कहां पे है? पंचकुला में। ये आपको याद रखनी है। फिर चलिए अंबाला चलते हैं। तो अंबाला में बात करें तो सबसे पहले अंबाला में हम पढ़ेंगे अंबाला जिला। अंबाला जिले में पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले हम गुरुद्वारा जरूर याद रखेंगे मंजी साहिब का गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा? मंजी साहिब का गुरुद्वारा। मंजी साहिब का गुरुद्वारा। फिर याद रखेंगे लखनौर साहिब का गुरुद्वारा। लखनौर साहिब का गुरुद्वारा। लखनौर साहिब का गुरुद्वारा कहां पे है? अंबाला में है। और फिर चलिए आपका सूरज कुंड गुरुद्वारा, ये भी अंबाला में है। कौन सा? सूरज कुंड। जरूर याद रखेंगे सूरज कुंड गुरुद्वारा।
सूरजकुंड गुरुद्वारा, तो कहां पे है सूरजकुंड गुरुद्वारा? तो ये तीनों के तीनों गुरुद्वारे आपके कहां पे है, जरूर याद रखेंगे बेटा, अंबाला में है। तीनों के तीनों गुरुद्वारे कहां पे है, जरूर याद रखेंगे, अंबाला में है। ठीक है, तीनों के तीनों गुरुद्वारा हो गए आपके अंबाला में, ये जरूर याद रखेंगे। मंजी साहिब नंबर 1, लखनौर साहिब नंबर 2 और सूरजकुंड गुरुद्वारा नंबर 3। चलिए फिर चले कुरुक्षेत्र। कौन से जिले की यात्रा करेंगे, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सबसे पहले देखेंगे राजघाट गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा। नौवीं पातशाही का गुरुद्वारा, नौवीं पातशाही गुरुद्वारा, नौवीं पातशाही का गुरुद्वारा। और फिर चलिए छठी पातशाही का गुरुद्वारा, छठी पातशाही का गुरुद्वारा। तो ये तीनों के तीनों गुरुद्वारे कहां पे हैं, अपने कुरुक्षेत्र में है। ये आपको याद रखने हैं, तीनों के तीनों गुरुद्वारे। ठीक है, ये कहां पे हो गए, कुरुक्षेत्र में हो गए, जो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। कौन कौन से गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में याद रखना है नौवीं पातशाही, छठी पातशाही। फिर चलिए रोहतक, रोहतक, रोहतक की बात कर लें तो जरूर याद रखेंगे, रोहतक में है लाखन माजरा गुरुद्वारा, लाखन माजरा गुरुद्वारा, लाखन माजरा गुरुद्वारा। फिर बंगाल साहिब का गुरुद्वारा, बंगाल साहिब का गुरुद्वारा, बंगाल साहिब का गुरुद्वारा कहां पे है, तो अपना रोहतक में है। और फिर मंजी साहिब का गुरुद्वारा, मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहां पे है, तो मंजी साहिब जी का गुरुद्वारा, ये जरूर याद रखेंगे अपने रोहतक में। फिर चलिए कैथल, कैथल की बात कर लें तो अपने कैथल में कौन से गुरुद्वारे हैं, जरूर याद रखेंगे कैथल। कैथल में एक तो है मंजी साहिब का गुरुद्वारा, मंजी साहिब का गुरुद्वारा। गुरुद्वारा और एक है नीम साहिब का गुरुद्वारा, नीम साहिब का गुरुद्वारा, मंजी साहिब का गुरुद्वारा और नीम साहिब का गुरुद्वारा। ये दोनों के दोनों गुरुद्वारे कहां पे है, तो ये कैथल में है। आपको अच्छी तरह से याद रखने, एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो गुरु दशमेश साहिब का गुरुद्वारा कहां पे है, जल्दी से बता दीजिए। गुरु दशमेश साहिब का गुरुद्वारा, गुरु दशमेश, गुरु दशमेश साहिब का गुरुद्वारा, गुरु दशमेश साहिब का गुरुद्वारा जरूर याद रखेंगे बेटा। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में है गुरु दशमेश साहिब का गुरुद्वारा। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि महेंद्रगढ़ में कौन सा गुरुद्वारा है, तो गुरु दशमेश साहिब का गुरुद्वारा है, ये जरूर याद रखेंगे। गुरु सिंह का गुरुद्वारा, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। श्री गुरु सिंह, गुरु सिंह का गुरुद्वारा, श्री गुरु सिंह का गुरुद्वारा। तो श्री गुरु सिंह का गुरुद्वारा है बेटा हिसार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुद्वारों का कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, ध्यान दीजिए। हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे,
हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे, अब सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अगर किसी जिले में है तो वो अंबाला में है बेटा। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे हैं? अंबाला में। और गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर हमने क्या लिखा? कपाल मोचन का गुरुद्वारा यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में राजघाट गुरुद्वारा, 9वीं पातशाही और 6ठी पातशाही का गुरुद्वारा, और रोहतक में लाखन माजरा गुरुद्वारा, फिर उसके बाद में बंगाल साहिब का गुरुद्वारा और मंजी साहिब का गुरुद्वारा। फिर ध्यान दीजिए कैथल में मंजी साहिब का गुरुद्वारा, नीम साहिब का गुरुद्वारा, और महेंद्रगढ़ में है तो जरूर याद रखेंगे गुरु दसमेक साहिब का गुरुद्वारा, हिसार में है श्री गुरु सिंह जी का गुरुद्वारा, अंबाला में है मंजी साहिब का गुरुद्वारा, लखनौर साहिब का गुरुद्वारा और सूरजकुंड का गुरुद्वारा। तो पंचकुला में है अपना नाडा साहिब का गुरुद्वारा। मगर इन गुरुद्वारों में एक आपको विशेष प्रश्न दिखाई दिया है बेटा, ध्यान दीजिए, मंजी साहिब। तो जो मंजी साहिब जी का गुरुद्वारा है वो अपने हरियाणा के, जरूर याद रखेंगे, 3 शहरों में है। मगर HSSC में जब प्रश्न आता है तो HSSC कैथल को सही करती है कि इनमें से जो मंजी साहिब जी का जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा है वो बताते हैं, कैथल वाला प्रसिद्ध गुरुद्वारा है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर ये प्रश्न बनाता है। तो इतने गुरुद्वारे अपने हरियाणा में है और गुरुद्वारों का ये छोटा सा मैप है, आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे। इट्स ओके, क्लियर? हाँ जी, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इतने गुरुद्वारे हैं, इन गुरुद्वारों का जो चित्र है वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एग्जाम में गुरुद्वारों से कोई प्रश्न आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, ये आप याद रख सकते हो। चलिए आगे चले और आगे वाली बात कर ले, हम हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध क्या देख लेते हैं, जरूर याद रखेंगे, मंदिर। हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन कौन से मंदिर है, थोड़ी सी कहानी हम उनकी कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले अगर मंदिरों का शहर हम किसी को कहते हैं तो वो तो आप सभी को पता है, किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। तो शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में नंबर 1 बिरला मंदिर, बिरला मंदिर। नंबर 2 है सर्वेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर। नंबर 3 है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। नंबर 4 है नारायण मंदिर, नारायण मंदिर। और नंबर 5 है, जरूर याद रखेंगे, भद्रकाली मंदिर। कौन सा मंदिर है? तो जरूर याद रखेंगे भद्रकाली मंदिर या दुख भंजनेश्वर मंदिर। सबसे पहले हम लिखेंगे दुख भंजनेश्वर मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर है, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर है कार्तिकेय जी का मंदिर, कार्तिकेय का मंदिर, ये जरूर याद रखेंगे, कार्तिकेय का मंदिर। फिर अदिति मंदिर, अदिति मंदिर, ये जरूर याद रखेंगे। भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर। बेटा कुरुक्षेत्र को हम मंदिरों की भूमि बोलते हैं, इसीलिए तो इसमें इतने ज्यादा मंदिर है, ये जरूर याद रखेंगे। भद्रकाली मंदिर भी इसमें है। चलिए, तो इस तरह से बहुत ही फेमस मंदिर है ज्योति सरोवर मंदिर, ज्योति सरोवर मंदिर और ब्रह्म सरोवर मंदिर, ब्रह्म सरोवर मंदिर। तो ये सारे मंदिर किस जिले के हो गए? अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, ये सारे के सारे मंदिर हो गए कहाँ के?
कुरुक्षेत्र के, तो आपको याद रखना है। चलिए फिर उसके बाद में चले नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हम चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? हिसार में चलते हैं। दिगंबर जैन मंदिर और बनभोरी माता का मंदिर। हिसार जरूर याद रखेंगे, दिगंबर जैन मंदिर और बनभोरी माता का मंदिर। बनभोरी माता का मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर और बनभोरी माता का मंदिर, ये दोनों के दोनों मंदिर आपके कहाँ पे हो गए? तो ये हिसार में हो गए। इनको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो कि ये हिसार में है, जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर उसके बाद में चले हम पुराना शिव पार्वती मंदिर, हम यात्रा करेंगे कैथल की। पुराना शिव पार्वती मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर, राधे श्याम मंदिर, राधे श्याम मंदिर, जरूर याद रखेंगे। मैं कैथल की बात कर रहा हूं, ये पुंडरी नामक स्थान पर है। कैथल की जो पुंडरी नामक लोकेशन है उसमें ये आपको मंदिर मिलते हैं। कौन से? पुराना शिव पार्वती मंदिर और राधे श्याम मंदिर। जबकि हम देखें तो आपको कैथल शहर में मिलता है 11 रुद्री शिव मंदिर। ध्यान दीजिए, कैथल शहर में कौन सा है? 11 है रुद्री, 11 है रुद्री, 11 है रुद्री शिव मंदिर, 11 है रुद्री शिव मंदिर और अम्बकेश्वर मंदिर, ये जरूर याद रखेंगे। अम्बकेश्वर मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर और अम्बकेश्वर मंदिर और हनुमान मंदिर, ये जरूर याद रखेंगे। 11 रुद्री शिव मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर और हनुमान मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पे हैं? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, ये सारे के सारे मंदिर अपने कैथल में है और एग्जामिनर ये मंदिरों की बातें आपसे पूछता है कई बार। ठीक है, चलो तो याद कर लीजिए, बहुत ही फेमस मंदिर है। नेक्स्ट, चिट्टा मंदिर, हम यात्रा करेंगे यमुनानगर की, यमुनानगर की। ठीक है, नंबर 1 आएगा चिट्टा मंदिर, चिट्टा मंदिर, ये जरूर याद रखेंगे। फिर सर्वधर्म मंदिर, सर्वधर्म मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर, सर्वधर्म मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। सर्वधर्म मंदिर देख लीजिए, नंबर 1 चिट्टा मंदिर, फिर आपने क्या लिखा? सर्वधर्म मंदिर लिखा। कौन सा मंदिर? सर्वधर्म मंदिर लिखा। फिर पंचमुखी हनुमान मंदिर लिखा, ये जरूर याद रखें। कौन सा मंदिर लिखा? पंचमुखी हनुमान मंदिर लिखा। इसी तरह से पंचकालीन जैन मंदिर भी अपने यमुनानगर में है। पंचकालीन जैन मंदिर, जैन मंदिर, पंचकालीन जैन मंदिर भी कहां पे है? जरूर याद रखेंगे, पंचकालीन जैन मंदिर भी अपना यमुनानगर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। फिर सूरज कुंड मंदिर, सूर्य कुंड मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर, हारा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर, और बहुत ही फेमस है आदि बद्री नारायण मंदिर,
आदि बद्री नारायण मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर अपने यमुनानगर में है, जरूर याद रखेंगे। नंबर 1 चिट्टा मंदिर, पंचकालीन जैन मंदिर, फिर उसके बाद में पंचमुखी हनुमान मंदिर, सर्वधर्म मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर। तो ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पे हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ये अपने हो गए यमुनानगर में। चलिए आगे वाला जिला देख लेते हैं, जींद। जींद में है जीत गौरी माता का मंदिर, ये जरूर याद रखेंगे। जींद में कौन सा है, जरूर याद रखेंगे। जींद में कौन सा फेमस मंदिर है, जीत गौरी माता का मंदिर। जीत गौरी माता का मंदिर, जीत गौरी माता का मंदिर कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे बेटा जींद में है, जीत गौरी माता का मंदिर एग्जाम में आपसे पूछता है। फिर बाला सुंदरी मंदिर कहां पे है, याद कीजिए करनाल। करनाल में है बाला सुंदरी माता मंदिर, बाला सुंदरी माता मंदिर, बाला सुंदरी माता का मंदिर कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे करनाल में है बाला सुंदरी माता का मंदिर, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में चलिए आगे चलते हैं और यात्रा करते हैं कहां की, भिवानी की। भूतों वाला मंदिर और देवशर मंदिर भिवानी में है, जरूर याद रखेंगे भिवानी। भिवानी में है एक तो देवशर मंदिर, देवशर का मंदिर, और एक है भूतों वाला मंदिर, भूतों वाला मंदिर। एक तो देवशर का मंदिर है और एक भूतों वाला मंदिर है, ये दोनों के दोनों फेमस मंदिर कहां पे हैं, तो जरूर याद रखेंगे ये भिवानी में है अपने दोनों के दोनों मंदिर। एग्जामिनर इन मंदिरों की कहानी आपसे पूछ सकता है। चलो एकलव्य जी का मंदिर और पंचवटी मंदिर कहां पे है, जल्दी से बता दीजिए। एकलव्य जी का मंदिर पलवल, याद रखेंगे एक लव्य जी का मंदिर, एकलव्य जी का मंदिर और पंचवटी का मंदिर। तो ये दोनों के दोनों जो फेमस मंदिर है ये कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे ये अपने पलवल में है। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि एकलव्य जी का मंदिर और पंचवटी मंदिर कहां पे है, तो दोनों के दोनों कहां पे है, अपने पलवल में है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में चलिए कुतानी ठाकुर द्वार मंदिर कहां पे है, जल्दी से बता दीजिए कुतानी ठाकुर द्वार मंदिर कहां पे है। कुतानी ठाकुर द्वार का मंदिर, कुतानी ठाकुर द्वार का मंदिर कहां पे है, तो अपने झज्जर में है, यह आपको जरूर याद रखना है। कुतानी ठाकुर जी का यानी कुतानी ठाकुर द्वार मंदिर कहां पे है, झज्जर में है। इसी तरह से दादा बूढ़ा मंदिर भी झज्जर में है, ये जरूर याद रखेंगे। दादा बूढ़ा का मंदिर, दादा बूढ़ा का जो मंदिर है वो भी कहां पे है, झज्जर में है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और इसी तरह से आप याद रखेंगे माता भीमेश्वरी का मंदिर भी झज्जर में है। माता भीमेश्वरी का मंदिर भी कहां पे है, तो माता भीमेश्वरी का मंदिर भी मेरे दोस्तों याद रखना है आपको, झज्जर में है। माता भीमेश्वरी का मंदिर भी कहां पे है, तो झज्जर में है। ये प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है, बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाते हैं। चलिए उसके बाद में चामुंडा देवी का मंदिर, चलिए हम यात्रा करेंगे महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ की। माधोवाला मंदिर और माधोवाला शिव मंदिर,
माधोवाला शिव मंदिर। एग्जाम में हो सकता है आपसे ये पूछ ले माधोवाला मंदिर या माधोवाला शिव मंदिर पूछ ले। तो इसी तरह से चामुंडा देवी का मंदिर, चामुंडा देवी का मंदिर। ध्यान दीजिए बेटा, ये हरियाणा के लगभग मैं सभी जिलों के मंदिर आपको करवा रहा हूं। एग्जाम में अगर मंदिरों से कोई प्रश्न बना तो बेटा आपका बाहर नहीं जाएगा। इनको आप अच्छी तरह से 2-3 बार इनकी स्टडी मार लेना, ये जरूर याद रखेंगे। फिर चलिए रेवाड़ी, रेवाड़ी, रेवाड़ी में जरूर याद रखेंगे घंटेश्वर, घंटेश्वर जी का मंदिर, घंटेश्वर जी का मंदिर। और एक बहुत ही फेमस हनुमान मंदिर भी है अपनी रेवाड़ी में, बहुत ही फेमस हनुमान मंदिर भी है और घंटेश्वर जी का मंदिर भी है। कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। ये जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। देवी तालाब शिवालय, तो देवी तालाब शिवालय सभी ने पढ़ा है, कहाँ पे है? पानीपत में, पानीपत में जरूर याद रखेंगे। देवी तालाब शिवालय, देवी तालाब शिवालय का मंदिर। अब ये देवी तालाब, वैसे शिव मंदिर को शिवालय ही बोलते हैं, वैसे शिव मंदिर को हम शिवालय ही बोलते हैं, मगर देवी तालाब शिवालय मंदिर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है जरूर याद रखेंगे बेटा, ये पानीपत में है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है ये कहाँ पे है? पानीपत में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में माता समलोड़ा देवी का मंदिर, ध्यान दीजिए, माता समलोढ़ा का मंदिर, ध्यान दीजिए, माता समलोढ़ा का मंदिर। कौन सा मंदिर? माता समलोढ़ा का मंदिर, ये जरूर याद रखेंगे। माता समलोढ़ा का मंदिर और भीमा देवी का मंदिर जरूर याद रखेंगे। भीमा, भीमा देवी का मंदिर। ध्यान दीजिए बेटा, ये दोनों के दोनों मंदिर आपके पंचकुला में हैं। माता समलोढ़ा देवी का मंदिर और भीमा देवी का मंदिर, ये दोनों के दोनों मंदिर कहाँ पे हैं? आपके पंचकुला में है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए फिर चलिए रोहतक की यात्रा करते हैं लास्ट में। कौन सा जिला? रोहतक। ध्यान दीजिए, साईं का मंदिर, साईं जी का मंदिर, साईं जी का मंदिर, दुर्गा भवन मंदिर, दुर्गा भवन मंदिर और डिग्गल का शिवालय। सॉरी, ओके, डिग्गल का शिवालय, डिग्गल का शिवालय, डिग्गल का शिवालय और किलोई का शिव मंदिर, किलोई का शिव मंदिर, शिव मंदिर, ये जरूर याद रखेंगे। और एक भगवान परशुराम मंदिर भी है यहाँ पे, भगवान परशुराम मंदिर भी है। कहाँ पे? अपने रोहतक में। तो ये हो गए अपने मंदिरों की कहानी। इस कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर मंदिरों से कोई क्वेश्चन बना तो बेटा बाहर नहीं जाएगा, गारंटेड, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो। चलिए एक बार फिर देख लीजिए। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र में चले तो बिरला मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर।
दुख भंजनेश्वर मंदिर, कार्तिकेय जी का मंदिर, अदिति मंदिर। जो अदिति मंदिर है ना बेटा, यह है अमीन गांव में। कौन से गांव में है? अमीन गांव में है। और अमीन गांव का नाम बदलकर आजकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। तो भद्रकाली मंदिर, ज्योति सरोवर मंदिर और ब्रह्म सरोवर मंदिर कुरुक्षेत्र में है। हिसार में दिगंबर जैन मंदिर और बनबोरी माता का मंदिर अपने हिसार में है। कैथल में पुराना शिव पार्वती मंदिर और राधे श्याम मंदिर। ये पुराना शिव पार्वती मंदिर और राधे श्याम मंदिर है बेटा, ये है अपना पुंडरी कैथल में है और ये पुंडरी में है बेटा। फिर 11 रुद्री शिव मंदिर, अंबकेश्वर मंदिर और हनुमान मंदिर कैथल में है। यमुनानगर में चले तो चिट्टा मंदिर, सर्वधर्म मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचकालीन जैन मंदिर, सूरज कुंड मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर और आदि बद्री नारायण मंदिर। ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पे हैं? अपने यमुनानगर में हैं। फिर जींद में है जीत गौरी माता का मंदिर, भिवानी में है देवशर का मंदिर, भूतों वाला मंदिर। इसी तरह से पलवल में है, जरूर याद रखेंगे, एकलव्य जी का मंदिर और पंचवटी मंदिर। एकलव्य जी का मंदिर और पंचवटी मंदिर कहाँ पे है? अमन ने प्रश्न किया है कि सर कैथल को गुरुद्वारों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैथल ही सिख समूह का मुख्य केंद्र हुआ करता था। कैथल ही सिख समूह का मुख्य केंद्र हुआ करता था, इसीलिए कैथल को गुरुद्वारों की भूमि बोलते हैं बेटा। कैथल ही सिख समूह का मुख्य केंद्र हुआ करता था, इसीलिए कैथल को गुरुद्वारों की भूमि बोलते हैं। जबकि सबसे ज्यादा गुरुद्वारे तो कहाँ पे है? अंबाला में है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में महेंद्रगढ़ में माधोवाला मंदिर, माधोवाला शिव मंदिर, चामुंडा देवी का मंदिर, पानीपत में देवी तालाब शिवालय और रोहतक में साईं जी का मंदिर, दुर्गा भवन मंदिर, डिग्गल का शिवालय, किलोई का शिव मंदिर और भगवान परशुराम मंदिर। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट करनाल में बाला सुंदरी माता का मंदिर और नेक्स्ट ध्यान दीजिए अपने झज्जर में कुतानी ठाकुर द्वार मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर और भीमेश्वरी माता का मंदिर। रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर और बहुत ही फेमस हनुमान मंदिर है। पंचकुला में माता समलोढ़ा का मंदिर और भीमा देवी का मंदिर है। तो जरूर याद रखेंगे, हरियाणा के मंदिर भी कंप्लीट हो गए, हरियाणा के गुरुद्वारे, हरियाणा की मस्जिद, मकबरे, मज़ार, दरगाह, सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। चलिए आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं हरियाणा के प्रसिद्ध मेले। हरियाणा के प्रसिद्ध मेले। हरियाणा के प्रसिद्ध मेले। अब हम एक एक जिले में चलेंगे और उन जिलों के प्रसिद्ध मेले हम देखते हुए बढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इधर ले आता हूं मैं। हम एक एक जिले की यात्रा करेंगे और प्रसिद्ध जो मेले हैं उन जिलों को हम लिखते जाएंगे, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अंबाला। अंबाला के दो बहुत ही फेमस मेले हैं, जो मेले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से मेले हैं? एक तो वामन दवादशी का मेला। कौन सा मेला? वामन दवादशी का मेला जरूर याद रखेंगे, जो बहुत ही फेमस मेला है। वामन दवादशी का मेला। कौन सा मेला? वामन दवादशी का मेला। ये कहाँ पे बढ़ता है? अंबाला में बढ़ता है। और अंबाला के साथ साथ ये हरियाणा के एक और जिले में भी बढ़ता है। कौन से जिले में बढ़ता है? कैथल में बढ़ता है। तो दो जिलों में ये मेला बढ़ता है। कौन सा? वामन दवादशी का मेला अंबाला और कैथल में बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अंबाला में फिर बढ़ता है कौन सा मेला? तो जरूर याद रखेंगे, शारदा देवी का मेला। कौन सा मेला? शारदा। जरूर याद रखेंगे, शारदा देवी का मेला।
बेटा ध्यान दीजिए, शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला और सीता माता का मेला, सीता माता का मेला और शिला शक्तिपीठ, शिला शक्तिपीठ। ध्यान दीजिए, अब ये जो है ना प्रश्न आपको एक जैसे लग रहे हैं पर इनका आंसर अलग आएगा। शारदा देवी का मेला कहां पे भरेगा, तो आपको याद रखना है अंबाला। फिर उसके बाद में शीतला माता का मेला कहां पे भरता है, तो गुरुग्राम, गुरुग्राम। और फिर सीता माता का मेला कहां पे भरता है, तो करनाल, करनाल। फिर उसके बाद में शिला शक्तिपीठ कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे अग्रवाहा, अग्रवाहा कहां पे, अग्रवाहा कहां पे है, हिसार में। तो इस तरह से ये चारों के चारों प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। तो अंबाला में 2 हो गए, एक वामन द्वादशी का मेला और एक कौन सा मेला हो गया, तो जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि शारदा देवी का मेला, यानी शारदा देवी का मेला और ये दोनों के दोनों जो मेले हैं वो कहाँ पे है, तो जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, तो अंबाला में आ जाएंगे। अच्छी तरह से आप ये सीरीज बना लीजिए और एग्जामिनर यहां से पूछ लेता है। चलो उसके बाद में एक विशेष प्रश्न आया, कौन सा, जरूर याद रखें, काली माई का मेला, काली माई का मेला, ठीक है। जिले का नाम है पंचकुला, पंचकुला जिला, दूसरा जिला, काली माई का मेला। और फिर जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर आपको पूछेगा काली देवी का मेला, काली देवी का मेला। और फिर आपको पूछेगा कालका का मेला, कालका, कालका का मेला। ध्यान दीजिए बेटा, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछता है। अगर आपसे वो पूछ ले काली माई का मेला, तो आप बताएंगे कालका पंचकुला में बढ़ता है, कालका पंचकुला में बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर काली देवी का मेला जरूर याद रखेंगे, हांसी हिसार में बढ़ता है, हांसी हिसार में बढ़ता है। और कालका का मेला जरूर याद रखेंगे, मोहना, मोहना कहां पे है, तो मोहना है बेटा फरीदाबाद, मोहना फरीदाबाद में बढ़ता है कालका का मेला। तो इस तरह से अपने जिले लगभग 2 जिले कंप्लीट हो गए। चलिए एक और जिले की यात्रा कर लेते हैं और जिले का नाम है यमुना नगर, यमुना नगर। यमुना नगर में बहुत ही फेमस मेला बढ़ता है कपाल मोचन का मेला, कपाल मोचन का मेला। कहते हैं गोपाल मोचन का मेला भी यमुना नगर में बढ़ता है, गोपाल मोचन। अब आपके एग्जाम में गोपाल मोचन आ जाए चाहे कपाल मोचन आ जाए, इन दोनों ही कंडीशन में आपको कौन सा जिला सही करना है, तो यमुना नगर जिला सही करना है। दोनों की दोनों कंडीशन में आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में चलिए आगे वाला जो जिला है वो बहुत ही विशेष जिला है और उस जिले की यात्रा हम कर लेते हैं, करनाल, ठीक है। कौन सा जिला, करनाल। करनाल से मेलों का प्रश्न बनता है भी बहुत ही शानदार प्रश्न, सुन लीजिए ध्यान से। करनाल से बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाता है मेलों का। एक तो जरूर याद रखेंगे पांडु का मेला, पांडु का मेला। ध्यान दीजिए, पांडु का मेला बढ़ता है पपहाना गांव में, पपहाना। और एग्जाम में आपसे पूछ ले कि पांडु पिंडारा का मेला, पांडु पिंडारा का मेला। अब पांडु पिंडारा का मेला बेटा जींद में आ जाएगा, पांडु पिंडारा का मेला कहां पे आ जाएगा, जींद में आ जाएगा। पांडु का मेला कहां पे बढ़ता है, तो पांडु का मेला बढ़ता है पपहाना गांव में, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला कहां पे बढ़ता है, तो जरूर याद रखेंगे इंद्री, इंद्री एक लोकेशन है।
कौन सी लोकेशन है? इंद्री लोकेशन में बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। इंद्री लोकेशन में, इंद्री लोकेशन में बढ़ता है। बाबा सिमरन दास का मेला, ये जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद में पंख देवी का मेला, पंख देवी का मेला, पंख देवी का मेला प्रॉपर करनाल शहर में बढ़ता है। पंख देवी का मेला प्रॉपर करनाल शहर में बढ़ता है बेटा, प्रॉपर करनाल शहर में बढ़ता है पंख देवी का मेला। तो ये प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पंख देवी का मेला कहाँ पे बढ़ता है, तो प्रॉपर करनाल में बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में छड़ियों का मेला, कौन सा मेला? छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला बढ़ता है बेटा अम्मूपुर गांव में, अम्मूपुर गांव में बढ़ता है छड़ियों का मेला। कौन से गांव में बढ़ता है? तो अम्मूपुर गांव में बढ़ता है छड़ियों का मेला, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछता है। चलिए फिर आगे वाला जिला हम ले लेते हैं पानीपत। पानीपत, पानीपत में हम लिखेंगे पाथरी माता का मेला, पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला बेटा पाथरी गांव में बढ़ता है, पानीपत जिले के पाथरी गांव में, ये जरूर याद रखेंगे। और माता का मेला, माता का मेला बढ़ता है बेटा, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बाहोली, बाहोली मैंने परसों पढ़ाया था आपको, जब मैंने आपको हरियाणा की ऊर्जा करवाई थी उस समय मैंने बाहोली पढ़ाया था, ये जरूर याद रखेंगे। बाहोली में तेल ऊर्जा संयंत्र है, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट कलंदर मजार मेला, कलंदर मजार मेला, जो कलंदर मजार मेला है वो पानीपत में बढ़ता है बेटा, ये आपको याद रखना है। कलंदर मजार मेला कहाँ पे बढ़ता है? पानीपत में बढ़ता है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चलिए सोनीपत, कौन से जिले की हम यात्रा कर लेते हैं? सोनीपत जिले की हम यात्रा कर लेते हैं। सोनीपत मेलों की दृष्टि से बहुत ही फेमस है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाबा रामक शाह का मेला, बाबा रामक शाह का मेला, जरूर याद रखेंगे बेटा। बाबा रामक शाह का मेला अपने सोनीपत जिले के खुबड़ू गांव में बढ़ता है, गांव का नाम है, जरूर याद रखेंगे, खुबड़ू, खुबड़ू गांव में बढ़ता है। और संत कुंभा का मेला, संत कुंभा का मेला, संत कुंभा का जो मेला है बेटा वो खेड़ी गुर्जर गांव में बढ़ता है, खेड़ी गुर्जर, खेड़ी गुर्जर गांव में बढ़ता है संत कुंभा का मेला। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। डेरा नगन बालनाथ का मेला, डेरा नगन बालनाथ का मेला, डेरा नगन बालनाथ का मेला तो कौन से गांव में बढ़ता है? गांव का नाम है बेटा रमड़ा। कौन से गांव में बढ़ता है? रमड़ा गांव में बढ़ता है। एग्जामिनर आपके पूछ सकता है, ये जरूर याद रखें। कौन से गांव में बढ़ता है? रमड़ा गांव में बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए कुरुक्षेत्र चलते हैं, आगे वाला जिला कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में सबसे पहले सूर्य ग्रहण स्नान मेला, सूर्य ग्रहण स्नान मेला, सूर्य ग्रहण स्नान मेला थानेसर। सूर्य ग्रहण स्नान मेला कहां पे बढ़ता है? तो जरूर याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण स्नान मेला बढ़ता है थानेसर। और बहुत ही फेमस मेला है पेहवा का मेला, पेहवा का मेला। जो पेवा का मेला है बेटा ये जरूर याद रखेंगे, पेवा नामक स्थान पर ही बढ़ता है। पेवा का मेला कहां पे बढ़ता है? पेवा नामक स्थान पर ही बढ़ता है पेवा का मेला। सूर्य ग्रहण स्नान मेला, ये सारे मेले कहाँ के हैं? तो जरूर याद रखेंगे। बैशाखी का मेला भी अपने कुरुक्षेत्र में बढ़ता है। कौन सा मेला? जरूर याद रखेंगे, बैशाखी, बैशाखी का मेला बहुत ही फेमस मेला है। बैशाखी का मेला भी अपने कुरुक्षेत्र शहर में बढ़ता है, ये जरूर याद रखें।
कौन सा मेला? बैशाखी का मेला भी कुरुक्षेत्र नामक शहर में बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। फिर महावीर जयंती उत्सव जरूर याद रखेंगे, महावीर जयंती उत्सव भी अपने कुरुक्षेत्र में है। महावीर जयंती उत्सव, महावीर जयंती उत्सव कहां पे? तो जरूर याद रखेंगे लाडवा कुरुक्षेत्र में। फिर मार्कंडेश्वर मेला, मार्कंडेश्वर मेला, मार्कंडेश्वर का मेला तो ये शाहाबाद कुरुक्षेत्र में बढ़ता है। कहां? शाहाबाद, शाहाबाद कुरुक्षेत्र में बढ़ता है। कौन सा मेला? मार्कंडेश्वर का मेला, ये आपको याद रखना है। कहां पे बढ़ता है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र में बढ़ता है मार्कंडेश्वर का मेला। एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो कुरुक्षेत्र में भी आपके 4-5 मेले हो गए जो आपको याद रखने हैं और एग्जामिनर यहां से प्रश्न बना देता है। चलिए फिर चलते हैं कैथल। कैथल में हम देखें तो कैथल का एक मेला तो मैंने आपको करवा दिया था सबसे पहले ही। कौन सा मेला था? वामन, जरूर याद रखें, वामन दवादशी का मेला, वामन दवादशी का मेला तो हमने कर लिया था। फिर एक बढ़ता है, जरूर याद रखेंगे, फल्गु, फल्गु का मेला, फल्गु का मेला। और फल्गु का मेला फरल गांव में बढ़ता है। किस गांव में बढ़ता है? जरूर याद रखेंगे, फरल गांव में बढ़ता है फल्गु का मेला, ये आपको जरूर याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुंडरीक मेला तो जरूर याद रखेंगे, पुंडरीक, पुंडरीक मेला, पुंडरीक का मेला ये पुंडरीक कैथल में बढ़ता है। हम सभी को पता है पुंडरीक मेला, ठीक है। तो ये भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, पुंडरीक मेला। चलिए फिर अगर मेलों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपना हार्ट ऑफ हरियाणा जींद, जींद की बात करें मेलों की दृष्टि से, ठीक है। तो जरूर याद रखेंगे रामरा का मेला, रामरा का मेला कहां पे बढ़ता है? जींद के रामरा गांव में। फिर धमतान साहिब का मेला, धमतान साहिब का मेला, धमतान साहिब का मेला बढ़ता है धमतान में। कहां पे बढ़ता है? जरूर याद रखेंगे, धमतान में बढ़ता है धमतान साहिब का मेला। मेरे याद आ रहा है शायद मैं आपको धमतान साहिब का गुरुद्वारा नहीं करवाया, देखो याद आ गया ना मेरे को, नहीं करवाया था मैंने। जरूर याद रखेंगे धमतान साहिब का गुरुद्वारा, जरूर याद रखेंगे, बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, हमने दर्शन किए हैं। धमतान साहिब का गुरुद्वारा जरूर याद रखेंगे बेटा, धमतान साहिब का जो गुरुद्वारा है वो अपने जींद में है। देखो भूल गया था ना, याद आ गया। धमतान साहिब जी का गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो जरूर याद रखेंगे जींद में है। तो धमतान साहिब जी का मेला कहाँ पे बढ़ता है? अपने जींद में बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में विल्सर का मेला, विल्सर जरूर याद रखेंगे, विल्सर का मेला, विल्सर का मेला भी अपने कहां पे बढ़ता है? तो विल्सर का मेला जींद जिले के गांव में बढ़ता है और उस गांव को हम बोलते हैं हंस डेहर। कौन सा गांव बोलते हैं? जरूर याद रखेंगे बेटा, हंस, हंस डेहर, डेहर गांव में बढ़ता है। रामरा का मेला रामरा में बढ़ता है बेटा, रामरा, ठीक है। फिर उसके बाद में भूतेश्वर मेला, भूतेश्वर, भूतेश्वर का मेला जरूर याद रखेंगे। और फिर हटकेश्वर का मेला, हटकेश्वर, हटकेश्वर का मेला तो जरूर याद रखेंगे बेटा। भूतेश्वर मेला प्रॉपर जींद में बढ़ता है, जींद में बढ़ता है। और हटकेश्वर का मेला हट गांव में बढ़ता है। कौन से गांव में बढ़ता है? हट गांव में बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। हटकेश्वर मेला किस गांव में बढ़ता है? हट गांव में बढ़ता है। और भूतेश्वर मेला कहां पे बढ़ता है? तो जरूर याद रखेंगे ये भूतेश्वर मेला जींद में। मगर जींद में एक और मेला बढ़ता है बेटा, जरूर याद रखेंगे, सच्चा सौदा का मेला, सौदा। तो सच्चा सौदा का मेला बढ़ता है बेटा जींद जिले के सिंहपुरा गांव में, सिंहपुरा गांव में बढ़ता है सच्चा सौदा का मेला, ये जरूर याद रखेंगे, जींद जिले के सिंहपुरा गांव में। मगर ध्यान दीजिए एग्जाम में पूछ सकता है डेरा सच्चा सौदा का मेला, डेरा
सच्चा सौदा का मेला। अब डेरा सच्चा सौदा का जो मेला है ना, वो बढ़ता है बेटा अपने सिरसा में। जरूर याद रखेंगे, डेरा सच्चा सौदा का मेला तो कहाँ पे बढ़ता है? सिरसा में। और ध्यान दीजिए, और सच्चा सौदा का मेला बढ़ता है जींद में। तो ये प्रश्न कई बार हमसे पूछा गया है, ये जरूर याद रखेंगे। मेलों की दृष्टि से जींद अपना बहुत ही फेमस है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर हिसार की बात कर लेते हैं। तो हिसार में जरूर याद रखेंगे, एक तो कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बहुत ही शानदार मनाया जाता है। हिसार में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जरूर याद रखेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बहुत ही शानदार मनाया जाता है। जन्माष्टमी उत्सव बहुत ही शानदार मनाया जाता है अपने हिसार शहर में, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर हिसार की बात करें तो एक महाराजा अग्रसेन जयंती बहुत शानदार मनाई जाती है। अग्रसेन जयंती भी बहुत शानदार मनाई जाती है अपने हरियाणा में। और शिव के मेले, हरियाणा हिसार में अपने शिव के मेले भी बहुत फेमस है। एक तो है कीरमारा गांव में, कीरमारा, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। और एक है शीशवाल गांव में, शीशवाल। इन दो गांव में अपने शिव के मेले भी बहुत ही शानदार बढ़ते हैं, कीरमारा और शीशवाल में, ये जरूर याद रखें। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बहुत शानदार मनाया जाता है अपने हिसार में। और काली देवी का मेला मैंने बताया था अपने हांसी में बढ़ते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। जब कालका का मेला वगैरह ये सारे मैंने लिखवाए थे, उस समय आपको काली देवी का मेला बताया था, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलें और हम बात कर लेते हैं सिरसा की। किस जिले की बात कर लेते हैं? सिरसा। तो सिरसा में जरूर याद रखेंगे बाबा सरसरीनाथ का मेला। बाबा सरसरीनाथ का मेला, सरसरीनाथ का मेला, ये जरूर याद रखेंगे, प्रॉपर सिरसा में बढ़ता है। और बाबा रामदेव जी का मेला भी सिरसा में बढ़ता है। रामदेव जी का मेला भी अपने सिरसा में बढ़ता है। गीगोरानी गांव है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी का मेला सिरसा में बढ़ता है। कहाँ? कौन से गांव में? गीगोरानी गांव में है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद में चलिए राधा स्वामी का मेला जरूर याद रखेंगे। राधा स्वामी का मेला, ये सिकंदरपुर एक लोकेशन है, वहां पे बढ़ता है। कहाँ पे? सिकंदरपुर नामक लोकेशन पर बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में भी एक बहुत ही फेमस मेला बढ़ता है, ढिंगसरा का मेला, ये जरूर याद रखेंगे। ढिंगसरा का मेला जो है उसकी क्या विशेषता है? ये ढिंगसरा गांव में बढ़ता है, ये जरूर याद रखें। कौन से गांव में बढ़ता है? ढिंगसरा गांव में बढ़ता है। और ये मेला होली और दीपावली को बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। होली व दीपावली, होली और दीपावली को बढ़ता है ढिंगसरा का मेला, ये आपको याद रखना है बेटा, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। चलिए इन्हीं मेलों की यात्रा कर लेते हैं और अब हम चलते हैं कहां पे? भिवानी में। तो मूंगी पा का मेला बहुत ही फेमस मेला है अपने भिवानी का, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले बाबा खेड़े वाले का मेला, बाबा खेड़े वाले का मेला, खेड़े वाले का मेला। तो बाबा खेड़े वाले का मेला बहुत ही फेमस मेला है और कई बार हमसे पूछा गया है, जरूर याद रखें। गांव का नाम है नौरंगाबाद, नौरंगाबाद। बाबा खेड़े वाले का मेला कहां पे बढ़ता है? नौरंगाबाद गांव में बढ़ता है। चलिए मूंगी पा का मेला, कौन सा मेला? मूंगी पा, या हम बाबा मूंगी पा लिख देंगे। बाबा मूंगी पा
का मेला, जो बाबा मुंगी पा का मेला ना बहुत ही फेमस मेला है अपने भिवाड़ी का, बेटा याद रखेंगे। और ये कहाँ पे बढ़ता है, तो ये बढ़ता है बेटा रिवासा गांव में। कौन से गांव में, रिवासा, जरूर याद रखेंगे, रिवासा गांव में बढ़ता है। और एक सती का मेला, जरूर याद रखेंगे, सती का मेला भी बढ़ता है। कहाँ पे, अपने भिवानी में, जरूर याद रखेंगे। सती का मेला भी बढ़ता है खरक कला गांव में। कौन से गांव में, जरूर याद रखेंगे, खरक कला गांव में बढ़ता है सती का मेला। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बता दीजिए हरियाणा के किस जिले में सती का मेला भरता है। बाबा खेड़े वाले का मेला भरता है, मुंगी पा का मेला भरता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर उसके बाद में मेलों की दृष्टि से अच्छा फेमस नाम है, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट महेंद्रगढ़, कौन से जिले की यात्रा करेंगे हम, जिले का नाम है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में सबसे पहले हम लिखेंगे डोशी का मेला, डोशी का मेला। डोशी का मेला कहां पे बढ़ता है बेटा, आपको मैंने डोशी पर्वत करवाया था, चवन ऋषि की बातें बताई थी। डोशी का मेला कहां पे बढ़ता है, नारनौल में बढ़ता है। कहां पे बढ़ता है, नारनौल में बढ़ता है डोशी का मेला। और गुड़गांव वाली माता का मेला, गुड़गांव वाली माता का मेला, माता का मेला, गुड़गांव वाली माता का मेला भी बेटा नारनौल महेंद्रगढ़ में बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुड़गांव वाली माता का मेला, जब ये प्रश्न आया था तो बहुत सारे बच्चों ने अपना प्रश्न गलत कर दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। बाबा केसरिया का मेला महेंद्रगढ़ में बढ़ता है, बाबा केसरिया का मेला, बाबा केसरिया का मेला, बाबा केसरिया का मेला जेरपुर पाली में बढ़ता है। कहां पे, जेरपुर पाली। बाबा केसरिया का मेला कहां पे बढ़ता है, जेरपुर पाली में बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। और बूरा भवानी का मेला, बूरा भवानी का मेला, बूरा भवानी का मेला महेंद्रगढ़ प्रॉपर शहर में बढ़ता है बेटा, याद रखें, प्रॉपर महेंद्रगढ़ शहर में बढ़ता है बूरा भवानी का मेला। तो ये महेंद्रगढ़ के मेले हैं 4-5, ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार हमसे पूछ लेता है। एक बिलाईनाथ का मेला बढ़ता है महेंद्रगढ़ में, कौन सा, बाबा बिलाईनाथ, बाबा बिलाईनाथ का मेला भरता है, अपने प्रॉपर महेंद्रगढ़ में ही भरता है। तो ये भी बहुत फेमस मेला है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है चलिए आगे चलें। तो महेंद्रगढ़ की यात्रा कर रहे थे, महेंद्रगढ़ के हमने काफ़ी मेले लिख लिए। फिर आगे चलते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी की बात करें तो बाबा सूरजगिरी का मेला, ये जरूर याद रखेंगे। रेवाड़ी में बहुत ही फेमस आता है, कौन सा, बाबा सूरजगिरी का मेला, सूरजगिरी का मेला। तो बाबा सूरजगिरी का मेला बेटा खोरी गांव में बढ़ता है, खोरी गांव का नाम है खोरी गांव। और एग्जाम में पूछेगा शाह चोखा खोरी का मेला, शाह चोखा खोरी का मेला, खोरी का मेला, शाह चोखा खोरी का मेला। तो शाह चोखा खोरी का मेला भी बेटा खोरी गांव में बढ़ता है। खोरी, ये खोरी दो है, एक तो खोरी है कहाँ पे, रेवाड़ी में, और एक खोरी है कहाँ पे, गुरुग्राम में बेटा, याद रखेंगे। तो एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि शाह चोखा खोरी का मेला कहाँ पे बढ़ता है, तो शाह चोखा खोरी का मेला बढ़ता है बेटा खोरी गांव में, मगर गुरुगांव वाली खोरी में। और बाबा सूरजगिरी का मेला कौन सी खोरी में बढ़ता है, रेवाड़ी वाली खोरी में बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बसंत पंचमी का मेला बहुत ही फेमस है, जरूर याद रखेंगे, बसंत पंचमी का मेला, बसंत पंचमी का मेला। गांव का नाम है काठूवास, कौन सा गांव, काठूवास गांव में बढ़ता है बसंत पंचमी का मेला। और यहीं पे बाबा पीर का मेला, जरूर याद रखेंगे, बाबा पीर का मेला, बाबा पीर का मेला बढ़ता है धारूहेड़ा। कहाँ पे, जरूर याद रखें, धारूहेड़ा। धारूहेड़ा कहाँ पे बता दीजिए, रेवाड़ी में है।
दारूहेड़ा में बढ़ता है बाबा पीर का मेला, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, उसके पास में ही कौन सा जिला आ जाता है, रेवाड़ी के पास में ही अपना आ जाता है, जरूर याद रखेंगे रोहतक। रोहतक की बात कर लेते हैं रोहतक जिले की बातें कर लेते हैं। कौन से जिले की, जरूर याद रखेंगे रोहतक। रोहतक में सबसे पहले आप जरूर याद रखेंगे बाबा मस्तनाथ का मेला, ये जरूर याद रखेंगे। बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला बढ़ता है अस्थलबोर। कहां पे, जरूर याद रखेंगे स्थलभोर नामक स्थान पर। और बाबा जमुना दास का मेला जरूर याद रखेंगे, बाबा जमुना दास, बाबा जमुना दास का मेला। तो बाबा जमुना दास का मेला बढ़ता है भलोट। कहां पे, जरूर याद रखेंगे भलोट, भलोट रोहतक में। तो ये जरूर याद रखेंगे बाबा मस्तनाथ का मेला बढ़ता है स्थलबोर, और बाबा जमुना दास का मेला बढ़ता है भलोट रोहतक में। कहां पे बढ़ता है, भलोट रोहतक में। मगर बहुत ही फेमस मेला है दशहरे का मेला। कौन सा, जरूर याद रखेंगे दशहरे का मेला। तो दशहरे का जो मेला है बेटा वो रोहतक शहर में बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। दशहरे का मेला कहाँ पे बढ़ता है, रोहतक शहर में बढ़ता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए, फिर उसके बाद में चले झज्जर की यात्रा कर लेते हैं। तो जरूर याद रखें कौन से जिले की यात्रा कर रहे हैं, झज्जर। बाबा बूढ़ा मेला जरूर याद रखेंगे, बाबा बूढ़ा का मेला ये जरूर याद रखें। और श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला है दुब्बल धन माजरा में। दुब्बल धन माजरा में बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सा मेला, श्याम जी का मेला। और बाबा गंती दास का मेला जरूर याद रखेंगे, बाबा गंती दास का मेला। तो बाबा गंती दास का मेला बढ़ता है बेटा छुड़ानी गांव में। कौन से गांव में, जरूर याद रखेंगे छुड़ानी गांव में। तो ये बहुत ही फेमस मेले हैं। बाबा बूढ़ा मेला झज्जर में सबसे फेमस, तो आपने देखा कि बाबा बूढ़ा मेला। नेक्स्ट, ये बाबा बूढ़ा मेला बादली का नाम सुना होगा आपने, झज्जर में एक लोकेशन है बादली। कहां पे बढ़ता है, बादली नामक लोकेशन पर बढ़ता है बाबा बूढ़ा मेला, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर कौन सा मेला आपने देखा, तो श्याम जी का मेला कहां पे बढ़ता है, दुब्बल धन माजरा में। और बाबा गंती दास का मेला कहां पे बढ़ता है, बाबा गंती दास का मेला। तो जरूर याद रखेंगे बाबा गंती दास का मेला बढ़ता है छुड़ानी झज्जर में। फिर चलिए फरीदाबाद की बातें कर लेते हैं। मेलों की दृष्टि से फरीदाबाद बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद। आइए, फरीदाबाद की कहानी विशेष है। तो एक तो फरीदाबाद का मैंने लिखवाया था कालका का मेला मोहना गांव में। तो आप याद रखेंगे बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ का मेला कहां पे बढ़ता है, बलरामगढ़ में। बलरामगढ़ में बलदेव छठ का मेला बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। बलदेव छठ का मेला कहां पे बढ़ता है, बलरामगढ़ में। और फिर फुलडोर का मेला जरूर याद रखें, कौन सा मेला फुलडोर का मेला बढ़ता है अलचर चड्ढा गांव में। अलचर चड्ढा गांव में बढ़ता है फुलडोर का मेला, ये आपको याद रखना है। फिर कनुआ का मेला गाठोता गांव में बढ़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। कनुआ का मेला किस गांव में बढ़ता है, गांव का नाम है गाठोता।
गाठोता, गाठोता गांव में बढ़ता है। कनुआ का मेला, ये आपको याद रखना है। कनुआ का मेला किस गांव में बढ़ता है? गाठोता गांव में बढ़ता है कनुआ का मेला, ये जरूर याद रखेंगे। फिर कहाना गौशाला मेला, ये भी बहुत फेमस है, जरूर याद रखेंगे। कहाना गौशाला, गौशाला का मेला कहाँ पे बढ़ता है? तो ये फरीदाबाद में, मगर बहुत ही फेमस जो फरीदाबाद का मेला है वो है सूरज कुंड का मेला, ये आपको याद रखना है। कौन सा मेला? जरूर याद रखेंगे, सूरज कुंड। वैसे सूरज कुंड वाली जो लोकेशन है वो कहाँ पे आ जाती है? तो वो एक व्यापारिक मेले की कहानी है, जरूर याद रखेंगे। सूरज कुंड, सूरज कुंड का मेला जो हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर हमसे ये प्रश्न पूछता है, हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो सूरज कुंड का मेला है, ये आपको याद रखना है और एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना देता है, जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर उसके बाद में चलिए गुरुग्राम जिला, कौन सा जिला रह गया? गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले की यात्रा कर लेते हैं। तो गुरुग्राम का मैंने शीतला माता का मेला आपको लिखवा दिया था, साहब चोखा खोरी का मेला मैंने आपको लिखवा दिया था। तो बुद्धो माता का मेला जरूर याद रखेंगे, बुद्धो माता का मेला, ये जरूर याद रखेंगे। बुद्धो माता का मेला भरता है हमारे गुरुग्राम में। और एक बूढ़ी तीज का मेला जरूर याद रखेंगे, बूढ़ी तीज का मेला। कौन सा मेला? बूढ़ी तीज का मेला। तो बुद्धो माता का मेला और बूढ़ी तीज का मेला हमारे हरियाणा के किस जिले में बढ़ता है? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, गुरुग्राम जिले में बढ़ता है। तो ये हो गए अपने हरियाणा के प्रसिद्ध मेले, और इनको बेटा आप 2 बार पढ़ेंगे तो ये सारे मेले आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटी सी यूनिट और कहानी पढ़ लेते हैं। यूनिट का नाम है, जरूर याद रखेंगे बेटा, हरियाणा में प्रसिद्ध उपनाम। हरियाणा में प्रसिद्ध उपनाम। आइए ये छोटी सी यूनिट और कर लेते हैं। कला साहित्य और संस्कृति का ही भाग है ये, हरियाणा में प्रसिद्ध उपनाम। जैसे नंबर 1 लिखे यमुनानगर। यमुनानगर का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? तो यमुनानगर को बोलते हैं पेपर सिटी, पेपर सिटी, या फिर कागज नगरी, कागज नगरी, जरूर याद रखिए। इसी तरह से चलिए पंचकूला, पंचकूला को क्या बोलते हैं? नैनो सिटी, नैनो सिटी, नैनो सिटी। और फिर उसके बाद में हरियाणा की दूसरी राजधानी, हरियाणा की दूसरी राजधानी, हरियाणा की दूसरी राजधानी और नैनो सिटी किसको बोलते हैं? पंचकूला को बोलते हैं। फिर चलिए अंबाला, अंबाला साइंस सिटी, साइंस सिटी, विज्ञान सिटी, विज्ञान नगर, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे बोलेंगे? अपने अंबाला को बोलेंगे वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, ये आपको याद रखना है। चलिए अंबाला से आगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को बोलेंगे बेटा धर्म नगरी, धर्म नगरी, ठीक है। कौरवों और पांडवों की युद्ध स्थली, कौरवों और पांडवों की युद्ध स्थली, युद्ध स्थली। फिर उसके बाद में मंदिरों का नगर,
मंदिरों का नगर। ठीक है, फिर उसके बाद में चलिए कुरुक्षेत्र के पास आ गया अपना करनाल। कौन सा जिला आ गया? करनाल। करनाल को हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस, फिर धान का कटोरा, धान का कटोरा, ये जरूर याद रखेंगे। और कर्ण नगरी, कौन सी नगरी? कर्ण, कर्ण नगरी। फिर चलिए पानीपत, पानीपत बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर, दरी गलीचों का शहर, गलीचों का शहर। ठीक है, फिर उसके बाद में सोनीपत, शिक्षा नगरी, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी, शिक्षा नगरी। और फिर आपका सोन नगरी, स्वर्ण सिटी, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। फिर चलिए जींद, जींद हरियाणा का हार्ट, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय। और दुग्ध नगरी, दुग्ध नगरी, मिल्क सिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? दुग्ध नगरी यानी मिल्क सिटी बोलेंगे। फिर उसके बाद में चलिए कैथल, कैथल एक तो अभी आपको लिखवाया था मैंने, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर। और हरियाणा का काशी, हरियाणा का काशी। ठीक है, और कैथल के पास अपना आ गया फतेहाबाद, पिंक सिटी, पिंक सिटी। और फिर आ गया अपना हिसार, इस्पात नगरी, इस्पात नगरी। और मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी, ये जरूर याद रखेंगे। किसे बोलेंगे? अपने हिसार को बोलेंगे। ठीक है, इस्पात नगरी या मैग्नेट सिटी। फिर चलिए भिवानी, भारत का काशी, भारत का काशी, भारत का क्यूबा, क्यूबा, भारत का क्यूबा। हरियाणा का पावर हाउस, हरियाणा का पावर हाउस। ठीक है, फिर चरखी दादरी, चरखी दादरी सीमेंट सिटी, सीमेंट सिटी। चरखी दादरी कौन सा नगर आ जाएगा? सीमेंट सिटी आ जाएगा। चरखी दादरी के पास आ गया अपना रोहतक, सीएम सिटी, सीएम सिटी। और शुगर सिटी, शुगर सिटी। फिर आ गया झज्जर, शहीदों का घर, शहीदों का घर, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर। रेवाड़ी को लिखेंगे शहीदों का घर, रेवाड़ी को हम लिखेंगे शहीदों का घर, शहीदों का घर।
रेवाड़ी को क्या लिखेंगे, शहीदों का घर लिखेंगे, ठीक है। और रेवाड़ी को हम लिखेंगे कॉपर सिटी, कॉपर सिटी। ताम्बर नगरी, ताम्बर नगरी, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए फरीदाबाद, रेवाड़ी के पास में, पहले महेंद्रगढ़ कर लेते हैं, महेंद्रगढ़, खनिजों का शहर, खनिजों का शहर नारनौल, बावड़ियों का नगर, बावड़ियों का नगर, बीरबल की भूमि, बीरबल की भूमि, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए गुड़गांव, साइबर सिटी, साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी और फरीदाबाद, फरीदाबाद। हरियाणा का औद्योगिक नगरी, हरियाणा का औद्योगिक नगरी और हरियाणा की वित्तीय राजधानी, ठीक है। हरियाणा की वित्तीय राजधानी, ठीक है। हरियाणा की वित्तीय राजधानी, हरियाणा का औद्योगिक नगर पलवल, पलवल हो गया कॉटन सिटी और शुगर सिटी, शुगर सिटी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हरियाणा के उपनाम, ठीक है। आज हमने कला, साहित्य और संस्कृति की यूनिट में लगभग 3 टॉपिक और कर लिए हैं, 4 टॉपिक हो गए सॉरी आज की क्लास में। कितने टॉपिक कर लिए? 4। एक बार बड़ा बड़ा रिवीजन ले लेते हैं और सारे प्रश्न दोबारा देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 हमने टॉपिक किया हरियाणा के गुरुद्वारे, गुरुद्वारे। नेक्स्ट, गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। और सर्वाधिक गुरुद्वारे कहाँ पे है? अंबाला में है। फिर हमने देखा यमुनानगर में है कपाल मोचन का गुरुद्वारा, कुरुक्षेत्र में है राजघाट गुरुद्वारा, 9वीं पातशाही और 6ठी पातशाही का गुरुद्वारा, रोहतक में है लाखन माजरा गुरुद्वारा, बंगाल साहिब का गुरुद्वारा और मांझी साहिब का गुरुद्वारा है, ये आपको याद रखना है। कैथल में है मांझी साहिब का गुरुद्वारा और नीम साहिब का गुरुद्वारा। तो नारनौल महेंद्रगढ़ में है गुरु दशमेश साहिब का गुरुद्वारा, हिसार में है गुरु सिंह जी का गुरुद्वारा। फिर अंबाला में है, ध्यान दीजिए, मांझी साहिब का गुरुद्वारा, लखनौर साहिब का गुरुद्वारा और सूरजकुंड का गुरुद्वारा। तो पंचकुला में है नाडा साहिब का गुरुद्वारा और अपने जींद में है दमतान साहिब का गुरुद्वारा। फिर उसके बाद में हमने मंदिर देखे, कुरुक्षेत्र में है बिरला मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर, दुख भजनेश्वर मंदिर, कार्तिकेय जी का मंदिर, आदित्य मंदिर, भद्रकाली मंदिर, ज्योति श्रीवर मंदिर और ब्रह्म सरोवर मंदिर। हिसार में है दिगंबर जैन मंदिर और बनभौरी माता का मंदिर। तो कैथल में है पुराना शिव पार्वती मंदिर, राधे श्याम मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर और हनुमान मंदिर। फिर
यमुनानगर में है चिट्टा मंदिर, सर्वधर्म मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचकालीन जैन मंदिर, सूरज कुंड मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर और आदि बद्री नारायण मंदिर। फिर उसके बाद में जींद में है जीत गौरी माता का मंदिर, तो भिवानी में है देवसर मंदिर, भूतों वाला मंदिर, पलवल में है एकलव्य जी का मंदिर, पंचवटी मंदिर, महेंद्रगढ़ में है माधव वाला मंदिर, माधव वाला शिव मंदिर और चामुंडा देवी का मंदिर। तो पानीपत में है देवी तालाब शिवालय, तो रोहतक में है साईं जी का मंदिर, दुर्गा भवन मंदिर, डिग्गल का शिवालय और फिर उसके बाद में भगवान परशुराम मंदिर। इसी तरह से पंचकुला में है माता समलोढ़ा का मंदिर, भीमा देवी का मंदिर, रेवाड़ी में है घंटेश्वर मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, झज्जर में है कुतानी ठाकुर द्वार मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर और माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर। और फिर हमने हरियाणा के प्रसिद्ध मेले, अंबाला में 52 द्वादशी का मेला अंबाला और कैथल में बढ़ता है। तो शारदा देवी का मेला अंबाला में, शीतला माता का मेला गुरुग्राम में, शीला माता का मेला करनाल में और शीला शक्तिपीठ अगरवा में। करनाल में पांडु का मेला करनाल में, पांडु पिंडारा का मेला जींद में, बाबा सिमरन दास का मेला इंद्री करनाल में और पंख देवी का मेला करनाल में, छड़ियों का मेला ये जरूर याद रखेंगे अम्मूपुर गांव करनाल में। काली माई का मेला कालका पंचकुला में, काली देवी का मेला हांसी हिसार में, कालका के मेला मोहना फरीदाबाद में, यमुनानगर में कपाल मोचन का मेला और गोपाल मोचन का मेला, पानीपत में पाथरी माता का मेला और कलंदर मजार मेला। ये कहाँ पे बढ़ते हैं? पानीपत में, आपको याद है। सोनीपत में बाबा रामक शाह का मेला, फिर कुंभा का मेला और डेरा नगर बाननाथ का मेला। तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान मेला, पेवा का मेला, बैसाखी का मेला, महावीर जयंती उत्सव और मार्कंडेश्वर मेला, ये कुरुक्षेत्र में। जींद में देखिए ध्यान से, जींद में रामरा का मेला, धमतान साहिब का मेला, विल्सर का मेला, भूतेश्वर मेला, अटकेश्वर मेला और सच्चा सौदा का मेला। इसी तरह से हिसार में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, महाराजा अग्रसेन जयंती उत्सव और शिव का मेला भरता है। तो कैथल में 52 द्वादशी का मेला, फल्गु का मेला और पुंडरीक का मेला भरता है। कहाँ पे? कैथल में। फिर उसके बाद में सिरसा में बाबा सरसरीनाथ का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला और राधा स्वामी का मेला। तो भिवानी में बाबा खेड़े वाले का मेला, मूंगी पा का मेला और सती का मेला भरता है। रेवाड़ी में बाबा सूरजगिरी का मेला, बसंत पंचमी का मेला और बाबा पीर का मेला भरता है। ये आपको याद रखना है। फतेहाबाद में डिंगसरा का मेला भरता है। ये पूरे हरियाणा का एकमात्र मेला है जो होली और दीपावली को भरता है। महेंद्रगढ़ में डोशी का मेला, गुड़गांव वाली माता का मेला, बाबा केसरिया का मेला, बूरा भवानी का मेला और बाबा भिलाई नाथ का मेला भरता है। ये जरूर याद रखेंगे। तो झज्जर में बाबा बूढ़ा मेला, श्याम जी का मेला, बाबा गंतीदास का मेला भरता है और गुड़गांव में बूधो माता का मेला और बूढ़ी तीज का मेला भरता है। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से रोहतक में बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमुना दास का मेला और दशहरे का मेला भरता है। तो फरीदाबाद में बलदेव छठ का मेला, फुलडोर का मेला, कनवा का मेला और कहाना गौशाला मेला भरता है। ये जरूर याद रखेंगे। और सूरज कुंड का मेला हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला है। यह उपनाम हरियाणा में जो उपनाम है वो यमुनानगर को पेपर सिटी या कागज सिटी कहते हैं। तो पंचकुला को नैनो सिटी और हरियाणा का दूसरी राजधानी कहा जाता है। तो अंबाला को साइंस सिटी, वैज्ञानिक नगर या वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी, मंदिरों का नगर और कौरवों और पांडवों की युद्ध स्थली कहा जाता है। तो करनाल को हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी कहा जाता है। तो पानीपत को बुनकरों का शहर, दरी गलीचों का शहर कहा जाता है। तो सोनीपत को एजुकेशन सिटी और गोल्डन सिटी कहा जाता है। इसी तरह से जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा और मिल्क सिटी कहा जाता है। कैथल को गुरुद्वारों का शहर और हरियाणा का काशी कहते हैं। फतेहाबाद को पिंक सिटी कहते हैं। हिसार को मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी, लौह नगरी कहते हैं। तो भिवानी को भारत का काशी
और फिर भारत का क्यूबा, हरियाणा का पावर हाउस कहते हैं, तो चरखी दादरी को हरियाणा का सीमेंट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का सीमेंट सिटी कहते हैं। रोहतक को सीएम सिटी और शुगर सिटी कहा जाता है। एजुकेशन हब भी रोहतक को कहा जाता है। और झज्जर को शहीदों का शहर, रेवाड़ी को शहीदों का घर और वीरों की भूमि, रेवाड़ी को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। और कॉपर सिटी या तांबर नगरी भी कहा जाता है। ये जरूर याद रखिए, वीरों की भूमि भी रेवाड़ी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीरों की भूमि। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहते हैं, तो नारनौल को जरूर याद रखेंगे बावड़ियों का शहर और बिरबल की भूमि कहते हैं। और गुरुग्राम को साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी कहा जाता है और हरियाणा की वित्तीय राजधानी भी कहलाती है। तो फरीदाबाद को हरियाणा का औद्योगिक नगर कहलाता है और पलवल को हरियाणा का कॉटन सिटी और शुगर सिटी कहा जाता है। तो इसी तरह से जरूर याद रखेंगे धारूहेड़ा को आधुनिक हरियाणा का औद्योगिक नगरी कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का औद्योगिक नगरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ओके, क्लियर। तो हमने हरियाणा के कल्चर साहित्य में बहुत सारी यूनिटें कर ली। कल नई यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हाँ पिंकी, आपका आंसर एकदम सही है, माता मनसा देवी का मंदिर। ठीक है, पंचकुला में माता मनसा देवी का मंदिर एकदम सही है।